हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रोबेबिलिटी सिखाने वाला हूं जो चैप्टर नंबर 15 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं, देखिए चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर और चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों चैप्टर के लिंक मैंने दे दिया, आप वहां जाकर सारे वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो शुरू करते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी होता क्या है, पहले उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं किसी इंसान को बिल्डिंग के ऊपर से फेंक देता हूं मैं, तो क्या होगा? शायद उसकी एक टांग टूट सकती है, शायद उसका सर फूट सकता है, शायद उसके 2 हाथ टूट सकते हैं, शायद वो मर भी सकता है। मतलब ये शायद जो कह रहे हैं हम लोगों के चांसेस हो सकते हैं कि ये चांस हो सकता है उसका कि भाई उसका सर फूट जाए, ये भी चांसेस हो सकता है कि उसका एक हाथ टूट जाए। मतलब ये चांसेस, मतलब जो चांसेस होते हैं उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब वो चांसेस होगा उसको मेजर कैसे करेंगे आपको बता दो। देखिए प्रोबेबिलिटी जो होगा हमेशा देखिए 0 लेस देन इक्वल टू P ऑफ E लेस देन इक्वल टू 1। मतलब प्रोबेबिलिटी का जो आंसर जो होगा 0 और 1 के बीच में भी आएगा और साथ ही साथ 0 भी हो सकता है और लेस देन इक्वल टू बोला है इसलिए 1 भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 भी हो सकता है और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में भी आ सकता है। अगर कम हुआ मतलब 0 के पीछे आ गया मतलब नेगेटिव में होगा तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, या फिर 1 से ज्यादा हो जाए तो भी वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 15.1। तो चलिए दोस्तों आपके लिए कुछ नया तरीका लेके आया हूं। देखिए मोबाइल में देख के आपको पढ़ाने वाला हूं और क्वेश्चन जो है आपको यहां वहां आ जाएगा और अच्छे से रीड कर सकते हो और जो सॉल्यूशन जो मैं कराने वाला हूं उसको अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। मतलब प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं है। तो आपको पता होगा, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था आपको मैं, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू जो होता है वो किसके बीच में आता है? देखिए 0 लेस देन इक्वल टू P ऑफ E लेस देन इक्वल टू 1। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 0 और 1 के बीच में कोई नंबर हो सकता है। अगर 0 के पहले अगर नेगेटिव नंबर हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होगा, या 1 से ज्यादा हो तो भी नहीं होगा। तो आपको पता चल गया होगा आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो नेगेटिव में दिया है। क्या दिया है? -1.5 है, क्योंकि ये नंबर जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है आप रीड कर सकते हो, आपके सामने आ चुका होगा स्क्रीन के। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला है, देखिए P ऑफ E इज इक्वल टू 0.05। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो दिया होता है ना उसे अच्छे से लिख लो आप। देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए P ऑफ E जो दिया है मुझे वो दिया है 0.05 दिया है और कहा है, देखिए उसने बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। ये नॉट E का मतलब क्या होता है? देखिए ये इस तरह से होता है P ऑफ E डैश, मतलब जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा और जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो कैसे लिखेंगे? देखिए फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग, 1 माइनस P ऑफ E लिख देंगे। तो क्या करेंगे? देखिए 1 लिखेंगे यहां पर और माइनस 0.05 करेंगे। अब देखिए माइनस करके आपको बताता हूं, देखिए क्योंकि देखिए हमारे चैनल के अंदर एक एवरेज बच्चा भी होता है, एक बिलो एवरेज भी होता है और एक रैंकर भी होता है। तो सबको ध्यान में रखते हुए मुझे हर एक चीज समझाना पड़ता है। देखिए आप यहां पर 1 को हम माइनस करेंगे, देखिए 0.05 करेंगे, यहां पॉइंट लगाएंगे, यहां पर 0 करेंगे। चल ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ये देखिए 9 और देखिए 5। तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ पर 9 हो गया, 0.0 हो गया। तो आंसर क्या आ गया मेरा? 0.95 मेरा आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था ये आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते। देखिए स्क्रीन पे आपके आ चुका हो, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। अगर आपका स्क्रीनशॉट लेना है इस सम का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है उसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही इजी सॉल्यूशन है। जितना टाइम आपको रीड करने लगेगा उससे कई गुना कम टाइम आपको सॉल्व करने लगेगा। देखिए उसमें दिया क्या, देखिए अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। शांति से सुनना और ध्यान से सुनना क्या लिखा है। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू अ बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टुक आउट
फर्स्ट ऑप्शन दिया है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। आप ही बताइए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी का बैग है, उसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कैसे निकल सकता है? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में रीड करता हूं, देखिए लिखा है यहां पर अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी मतलब बैग लेमन फ्लेवर्ड कैंडी का है, तो कितना निकाल सकती हो? 1 निकाल सकती हो। और क्या होगा, जो बैग जो हो एक ही बैग है तो भी 1 हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन काफी इजी था, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करते हैं। 7 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, देखिए लिख लेता हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है इट इज गिवन दैट द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, उसके बर्थडे सेम नहीं है, वो क्या है? 0.992 है। आपको दिमाग में आ गया होगा पी ऑफ ई वाला फॉर्मूला याद हो गया होगा। क्या फॉर्मूला था? 1 माइनस पी ऑफ ई वाला फॉर्मूला। देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे, तो कैसे लिखोगे? देखिए आप इस तरह लिखोगे पी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। क्या लिखूंगा यहां पर मैं? 1 माइनस, देखो जो दिया हुआ है हमें 0.992 दिया है। देखिए माइनस करना सिखा देता हूं, देखिए यहां पर 1 लिखोगे, यहां पर 0.992 लिखोगे और यहां 0.000 कर दोगे। फिर देखिए यहां पर आप 0 लिख लोगे, यहां पर 9, यहां पर 9, यहां पर 10 हो जाएगा और 10 में से 2 गया तो 8 बचा और 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहां पॉइंट और 0। आंसर हो गया आपका 0.008 आपका आंसर हो गया। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। 8 में क्या दिया देखिए, आप रीड कर सकते हो, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, देखिए जो भी आप रीड करोगे, जो आपको समझ में आता है आप लिख लीजिए। मेरे को इतना समझ में आया, देखिए यहां पर क्या लिखा है? रेड बॉल्स, रेड बॉल जो है वो 3 है। और क्या दिया है, देखिए 5 ब्लैक बॉल्स, तो लिख लेता हूं यहां पर ब्लैक बॉल्स इक्वल टू 5। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? देखिए टोटल जो है वो हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज ड्रॉन इज रेड। मतलब क्या है, देखिए आप पहला लिखोगे यहां पर प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बॉल इज रेड, लिखोगे m/n। m मतलब क्या होता है? फेवरेबल आउटकम होता है। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको इस क्वेश्चन में पूछा है जो बॉल जो होगा वो कितना होगा? रेड होगा। तो रेड होगा मतलब क्या होगा? देखिए रेड कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, तो यहाँ पे आप 3 लिख लोगे। n मतलब क्या होता है? n मतलब होता है टोटल आउटकम होता है। टोटल आउटकम मतलब देखिए टोटल बॉल कितना है, यहाँ पर 8 है, तो आप यहाँ लिखोगे 8 लिखोगे, हो गया आपका आंसर। अगर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, नहीं कोई बात नहीं, आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर देखिए, सेकंड में क्या दिया है? रोमन लेटर में लिखा है नॉट रेड। नॉट रेड मतलब क्या लिखोगे यहां पर? सेकंड नंबर पी बॉल इज नॉट रेड। बॉल रेड नहीं है, तो रेड नहीं है तो क्या होगा? अगर रेड नहीं है तो वो ब्लैक होगा, तो अब m/n क्या होगा? 5/8 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसका सॉल्यूशन आपको लिखना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 सॉल्व करेंगे अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, उसको रीड कीजिए और कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। देखिए क्या दिया है उसमें। प्रोबेबिलिटी काफी इजी चैप्टर है, अगर आपको समझ में आ गया एक क्वेश्चन तो बाकी के हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए इसमें दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। जो भी समझ में आता है आप उसे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्या दिया है? रेड मार्बल, तो लिखना स्टार्ट करता हूं यहां पर मैं रेड मार्बल्स। कितने रेड मार्बल्स? यहां पर लिखा है 5, तो यहां पर 5 लिख लिया। अब देखिए लिखा है 8 व्हाइट मार्बल्स, तो यहां लिखूंगा मैं व्हाइट मार्बल्स इक्वल टू 8। अब दिया 4 ग्रीन मार्बल, तो लिखूंगा यहां पर मैं ग्रीन मार्बल्स। कितना दिया है? यहां पर 4 दिया है। इसको टोटल कर लेता हूं। देखिए 8 + 4 12 हो गया और 12 + 5 कितना हो गया? 12 + 5 हो गया 17 हो गया। ये मैं लिख लिया, यहां पर मैं टोटल कर लेता हूं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां पर लिखा है 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट इज
रेड, तो पहला जो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है रेड पूछा है, तो P ऑफ रेड लिखेंगे, देखिए m अपॉन n लिखेंगे। m मतलब क्या है, जो पूछा गया है फेवरेबल आउटकम। अब बताइए फेवरेबल आउटकम क्या होगा, इसने बोला है रेड मार्बल चाहिए, तो रेड मार्बल कितना है 5 है, तो आंसर क्या होगा 5 अपॉन n मतलब होता टोटल आउटकम जो 17 है, ये हो गया आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में दिया है व्हाइट मार्बल्स। व्हाइट मार्बल्स मतलब कैसे लिखोगे आप, P ऑफ वाइट इक्वल टू m अपॉन n। अब वाइट बोला है तो वाइट का है, देखिए यहाँ पर 8 है, ये लिख लेते हो ना तो आपका एक तरह का काफ़ी इजी हो जाता है कि आप देख के इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आप 8 लिख सकते हो, n मतलब क्या है आपका टोटल आउटकम 17 है, तो आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए थर्ड क्या दिया है, इसमें देखिए थर्ड ये दिया हुआ है नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होगा। जब ग्रीन नहीं होगा तो बाकी के अलावा जो भी दिया वो सब होंगे। देखिए ग्रीन नहीं होगा, तो ग्रीन नहीं होगा तो ये दो चीज होगा, तो 5 + 8 कितना होगा 13 होगा। तो हम लिखेंगे यहां पर अभी P नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन लिखेंगे हम लोग, m अपॉन n लिखेंगे और ये लिखेंगे 13 अपॉन 17 लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हो गया। देखिए काफ़ी इजी सॉल्यूशन था, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए आप उसको रीड कीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत समझने में गलती कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, तो ध्यान से पढ़िएगा और जो समझ में आए उसे लिख लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कुछ चीज, देखिए लिखा है अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन। तो आप लिख लीजिए 50 पैसे कॉइन कितने हैं यहाँ पर, 50 पैसे कॉइन जो है वो 100 है। आगे पढ़ते देखिए 50 रुपी 1 कॉइन, तो रुपी 1 कॉइन लिखते हैं यहाँ पर, रुपी 1 कॉइन कितना है 50 है। चलिए 22 रुपीज कॉइन, मतलब यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2 रुपीज कॉइन कितने हैं, यहाँ पर लिखता हूँ 20। चलिए आगे देखिए 10 5 रुपीज कॉइन, तो यहाँ पे लिखूंगा 5 रुपीज कॉइन जो है वो कितने 10 है। चलिए भाई इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको टोटल कर लेते हैं एक बार। देखिए 100 + 50 कितना होगा 150 होगा, फिर ये 170, ये हो गया 180 हो गया। तो ये मैंने टोटल यहाँ पर लिख लिया। ये चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए इसमें दिया है, लास्ट में दिया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन। तो पहला ऑप्शन लिखते हैं, देखिए यहाँ पर रोमन लेटर 1 क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी विल बी 50 पैसे कॉइन, क्या लिखेंगे m अपॉन n लिखेंगे। पूछा क्या गया है 50 पैसे कॉइन बोला है, तो 50 पैसे कॉइन कितना है यहाँ पर 100 है, तो 100 अपॉन 180 लिखेंगे, क्योंकि n जो है टोटल आउटकम है। तो 0 0 कैंसिल कर लेंगे। अब देखिए इसको कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल कीजिए। देखिए यहाँ पर तो 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, तो 5 अपॉन 9 आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर थर्ड में क्या, सॉरी सेकेंड में क्या दिया है, सेकेंड में दिया है आपको, देखिए लिखा हुआ है P ऑफ will not be a 5 rupees coin, will not be a 5 rupees coin लिखेंगे यहाँ पर हम लोग will not be a 5 rupees coin। तो m अपॉन n लिखेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है 5 रुपीज और कॉइन नहीं होगा, तो ये नहीं होगा तो ये 3 होंगे, तो इसको प्लस कर लीजिए कितना होगा 170 अपॉन 180 होगा। 0 0 कैंसिल हो गया, 17 अपॉन 18 आपका आंसर हो गया। तो ये सॉल्यूशन था इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था। फटाफट लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद सॉल्व करेंगे, जल्दी से लिख लीजिए फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप इतना समझ चुके हो किस तरह से प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश। 5 मेल फिश, तो लिखिए यहाँ लिख देता हूँ मेल फिश जो है वो 5 है। आगे पढ़ते हैं 8 फीमेल फिश, तो यहाँ लिख देता हूँ फीमेल फिश इक्वल टू 8, दोनों मिला कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टोटल लिख लेता हूँ। अब देखिए क्या पूछा लास्ट में, देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। काफी इजी हो गया। देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मेल फिश लिखूंगा और लिखूंगा m अपॉन n, ब्रैकेट क्लोज कर लेना यहाँ पर,
और m क्या है देखिए, मेल फिश बोला है मतलब 5 हो गया, तो 5/13 आपका आंसर हो गया। काफी इजी चैप्टर है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना और ले सकते हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर दिया है। तो आप क्या करोगे देखिए, सिंपल लॉजिक बताऊं आपको मैं, जो क्वेश्चन दिया है आप लिखोगे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर लिख लिया आपने। अब देखिए यहां पर जो प्रोबेबिलिटी पूछा है, पहला प्रोबेबिलिटी क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी 8। इट विल बी 8 मतलब क्या होगा, लिखूंगा यहां पर फर्स्ट लिखूंगा 8 लिखूंगा। अब P ऑफ 8 क्या होगा देखिए, यहाँ 8 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो M क्या होगा मेरा, M मेरा 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना नंबर, टोटल नंबर 8 है, तो 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब क्या है देखिए, ऑड नंबर मतलब देखिए यहाँ पे लिखूंगा ऑड नंबर। आपको पता होगा ऑड नंबर मतलब वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो कौन सा होगा देखिए, 1 होगा, 3 5 7, ये 4 नंबर होंगे, तो 1 2 3 4, तो m मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और n मेरा 8 हो जाएगा, जिससे 1/2 लिख सकता हूँ, और इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो तो करना, इतना वो नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे लिखा है, रोमन लेटर 3 में लिखा हुआ है अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब बताइए ग्रेटर देन 2 मतलब क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा, तो 2 से ज्यादा मतलब क्या होगा, ये सारे नंबर होंगे। कितने नंबर है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो लिखूंगा 6/8 लिखूंगा यहाँ पर मैं। अब देखो कैंसिल कर सकता हूँ, 2 3 = 6, 2 4 = 8, तो 3/4 आपका आंसर हो गया। तो ये सॉल्व हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यहाँ पर, क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी दैट a number less than 9। अब बताइए लेस देन 9 मतलब क्या होगा, जाहिर सी बात है 9 से छोटा, तो 9 से छोटे मतलब क्या होगा, सारे नंबर 9 से छोटे ही तो है। तो क्या लिखोगे आप, m की जगह पे लिखोगे 8 लिखोगे, और टोटल आउटकम क्या आपका 8 है, तो 8/8 क्या होगा, आपका जो प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 हो जाएगा। तो इजीली सॉल्व हो गया। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते देखिए 13 में क्या दिया है, तो आपको पता हो देखिए डाई इज थ्रोन वंस, मतलब लूडो का जो डाइस होता है आपको पता होगा उसमें कितने नंबर होते हैं, वहां पर 6 नंबर होते हैं, तो टोटल आउटकम कितना होगा 6 होगा। मतलब नंबर कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 होता है, ये नंबर होते हैं डाइस के अंदर, और एक ही बार थ्रो किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो पहला प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूं यहां पर मैं, प्रोबेबिलिटी अ प्राइम नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं यहां पर मैं m/n। अब बताइए प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, ये 6 नंबर में से 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 1 के चक्कर में पढ़ना ही मत, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 2 3 और 5, ये 3 नंबर जो है वो प्राइम नंबर लिखेंगे यहाँ पर। 3/n क्या लिखेंगे, टोटल नंबर जो है 6 है, तो यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे, तो 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिखा है यहाँ पर अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 and 6 मतलब क्या होगा, हमें बिटवीन नंबर लिखना है। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी जो लिखा हुआ है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो m/n लिख लूंगा। देखिए 2 और 6 के बीच में कौन सा नंबर, देखिए 2 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो कितने नंबर है यहाँ पर, 3 नंबर है जो 2 और 6 के बीच में आते हैं। लिखूंगा यहाँ पर मैं 3/6 लिखूंगा यहाँ पर, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो 0.5 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर एन ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब क्या होगा, देखिए थर्ड जो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी वो फाइंड करना है ऑड नंबर। आपको पता होगा इससे पहले करवाया मैंने, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो नंबर जो होता है ऑड नंबर होता है। तो कौन से नंबर होंगे, देखिए एक तो 1 होगा, एक तो 1 होगा, और एक 3 होगा,
एक 5 होगा। तो ये 3 नंबर जो होंगे वो ऑड नंबर होगा, तो लिखेंगे 3/6 लिखेंगे। इसका भी आंसर 1/2 और 0.5 होगा। चलिए ये सारा कुछ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें आपको जाननी होगी। देखिए जो प्लेइंग कार्ड होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है, हर एक चीज जानना आपको जरूरी है। तो आपको बताना चाहता हूं, देखिए टोटल प्लेइंग कार्ड जो होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो कार्ड्स के अंदर 4 तरह के कार्ड होते हैं। पहला जो होता है वो होता है स्पेड होता है, देखिए मैं लिख लेता हूं स्पेड। दूसरा जो होता है वो डायमंड होता है। तीसरा जो होता है वो होता है क्लब होता है। जो चौथा जो होता है वो क्या होता है, हार्ट होता है। ये होते हैं टाइप्स होते हैं। आपको बता दो, देखिए हर एक टाइप्स के अंदर टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, मतलब हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं, हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं। अब इस 13 कार्ड्स के अंदर भी आपको जानना जरूरी है कि किस तरह का कार्ड होता है। तो आपको बता दो, देखिए हर एक 13 कार्ड में देखिए 10+3, ये 10+3 इसलिए लिख रहा हूं मैं, समझाने के लिए लिख रहा हूं। देखिए ये 10+3 क्या है, तो आपका बता दूं, देखिए हर एक टाइप के अंदर 3 जो होंगे वो फेस कार्ड होगा। फेस कार्ड मतलब क्या होता है, चेहरे वाले कार्ड। सिंपल है, जिस कार्ड के अंदर फोटो दिखता हो वो फेस कार्ड है। तो आपको बता दो, देखिए फेस कार्ड जो है वो किस तरह के होते हैं। देखिए फेस कार्ड जो है किंग होते हैं, फिर होता है क्वीन होता है और होता है जैक होता है। ये 3 कार्ड जो होते हैं हर एक टाइप में होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, फेस कार्ड की बात करूं मैं तो फेस कार्ड जो होंगे स्पेड में भी 3 होंगे, डायमंड में भी 3 होंगे, क्लब में भी 3 होंगे और हार्ट में भी 3 होंगे। तो ये फेस कार्ड होते हैं। तो आपको पूछा जाए इस तरह से कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, तो क्या करोगे, आप लिखोगे टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 फेस कार्ड होते हैं। क्लियर हो गई ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए 10 जो होते हैं, ये 10 जो होते हैं वो नंबर कार्ड होते हैं, लेकिन इस नंबर के अंदर भी 1+9 कहूंगा मैं। क्यों 9 कहूंगा, देखिए 1+9 जो पहला कार्ड देखिए 1 नंबर का कार्ड नहीं होता है, उसे बोलते ए बोलते हैं। मतलब स्पेड के अंदर भी ए नंबर का कार्ड दिखेगा, डायमंड भी ए दिखेगा। ए क्या है, ए मतलब होता है एस होता है। क्या होता है, एस। मतलब आपको पूछा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड, तो क्या करोगे, आप लिखोगे कि हर एक कैटेगरी के अंदर एक एस कार्ड होता है। तो टोटल कैटेगरी 4 है, तो कितने एस कार्ड होंगे, 4 एस कार्ड होंगे। तो ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। और ये चीज समझना चाहूंगा, देखिए ये टोटल 4 कैटेगरी में से देखिए 26 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक होता है और 26 कार्ड जो होता है वो क्या होता है, रेड होता है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्वेश्चन आ चुका है आपके, आप उसे रीड कर सकते हो, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक के बाद एक सॉल्व करेंगे। देखिए हम देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, मतलब 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ये तो पता चल गया हमें। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फर्स्ट प्रोबेबिलिटी द किंग ऑफ रेड कलर। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी किंग ऑफ रेड कलर, तो m/n लिखूंगा। आपको बता दूं, देखिए जो रेड कलर का किंग, रेड मतलब ही पता चल रहा है आपको कि 26 जो होंगे वो पत्ते होंगे, ठीक है। 26 पत्ते होंगे तो इसमें क्या होगा, 13 यहाँ पर 13, दोनों को मिला के तो 26 हुए होंगे, तभी तो रेड कार्ड है, क्योंकि रेड जो है 26 है और ब्लैक भी 26 है। क्लियर हो गया। अब देखिए इस 26 में 13 लिख दिया मैंने। इस 13 में से किंग कितना निकलेगा, एक किंग निकलेगा, और इस 13 में से कितना निकलेगा, और एक किंग निकलेगा। दोनों को जोड़ दें कितना होगा, 2 किंग हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो आप लिख सकते हो यहां पर 2/। अब देखिए एक चीज हमेशा ही गलती करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं, रेड कलर बोला है और रेड कलर कितना है, 26 है, तो हम लिख देंगे यहां पर 26 लिख देंगे। कभी ये गलती मत करना। प्लेइंग कार्ड के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा आपका n जो है वो 52 ही होगा। ये क्लियर हो गया, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पे लिखूंगा मैं 52 लिखूंगा। अगर कैंसिल कर सकते तो कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए, उसी क्वेश्चन में रोमन लेटर सेकंड में क्या दिया है, अब फेस कार्ड। आपको बता दिया था मैंने इससे पहले, मैंने फेस कार्ड क्या है खुद बताइए फटाफट, मुझे कमेंट करके आंसर दीजिए। चलिए प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड, फेस कार्ड क्या है देखिए।
अब फेस कार्ड जो दिया हुआ है आपको पता है कि टोटल जो है 4 टाइप के कार्ड होते हैं और हर एक टाइप में 3 जो होते हैं फेस कार्ड होता है। टोटल 4 टाइप होते हैं और एक में अगर 3 फेस कार्ड है तो 4 में कितना होगा, 4 3 12 होगा। तो आपके लिखोगे 12/52 लिखोगे। इसको कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल कर लीजिए। 2 6 12, 2 2 4, 2 6 12। अब देखिए 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6 और 3/13 आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए रोमन लेटर 3 सॉल्व करेंगे। देखिए रोमन लेटर 3 में क्या दिया है, रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड अभी पूछा इन्होंने, फेस कार्ड पूछा, अब इन्होंने पूछा रेड फेस कार्ड पूछा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक को इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए यहां लिख लेता हूं मैं रोमन लेटर 3 और लिखता हूं यहां पर रेड फेस कार्ड। काफी इजी है, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। रेड फेस कार्ड बोला तो रेड मतलब कितना होता है, देखिए 26 जो होता है रेड कार्ड होते हैं। इस 26 में 2 टाइप होंगे, 13 का होगा। ये क्लियर हो गया है। अब पूछा है रेड फेस कार्ड, तो इस 13 में से 3 अपने क्या हो जाएंगे, फेस कार्ड होगा, और इस 13 में से 3 फेस कार्ड होगा। दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर 6/52 लिखेंगे। ठीक है, इसको आप रेड्यूस कर सकते हो, आप कर लेना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया है, उसमें दिया है रोमन लेटर 4 में दिया है अ जैक ऑफ हार्ट। अब जैक ऑफ हार्ट दिया है तो ध्यान दीजिए, देखिए आपको इतना पता होना चाहिए, जैक ऑफ हार्ट। ध्यान से सुनिएगा, जैक ऑफ हार्ट। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि जैक कितने होते हैं। देखिए टोटल जैक जो होते हैं वो 4 होते हैं, क्योंकि हर एक टाइप के अंदर एक जैक होता है। तो 4 टाइप है तो 4 जैक होंगे, ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है अ जैक ऑफ हार्ट। तो हार्ट में पत्ते कितने होते हैं, देखिए हार्ट में जो पत्ते होते हैं वो 13 होते हैं, और 13 में से देखिए 3 जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं। 3 जो फेस कार्ड होते हैं, उस फेस कार्ड के अंदर एक जो होता है वो क्या होता है, जैक होता है। तो आप लिखोगे यहाँ पर 1/, अब गलती मत करना, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे 13 लिखनी गलती मत करना। आपके लिखोगे यहाँ पे हमेशा 52 लिखोगे जब पैक ऑफ कार्ड का क्वेश्चन आएगा। ये मत समझना कि टोटल जो है हार्ट का जो है कार्ड वो 13 है तो यहाँ पे 13 लिख लेते हो, यही गलती करते हैं स्टूडेंट और मार्क्स कट जाते हैं। चलिए देखिए आगे क्या पूछा हुआ है, आगे देखिए यहाँ पर 5th में क्या पूछा है, अ स्पेड। तो लिखेंगे यहाँ पर अ स्पेड। अब बताइए स्पेड में कितने पत्ते होते हैं, स्पेड में 13 पत्ते होते हैं, और यहाँ पर मैं 52 लिख लिया। चलिए हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर 6th क्वेश्चन में देखिए अ क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड कितने होते हैं, देखिए डायमंड के जो पत्ते जो होते हैं वो होता है, डायमंड के पत्ते जो होते हैं वो 13 पत्ते होते हैं। और इस 13 पत्तों में क्या होता है, ये 3 जो होते हैं वो फेस कार्ड होता है, और इस फेस कार्ड के अंदर देखिए होता है किंग होता है, आपका क्वीन होता है और जैक होता है। यहाँ पे पूछा क्या है, देखिए यहाँ पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड M/n। तो क्वीन ऑफ डायमंड देखिए एक ही क्वीन होगी तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 13 लिखने की गलती नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे 52 लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 52 लिख दिया। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना।